हाँ बाबू, देखिए तो साउंड आ रही है क्या? चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए, अब साउंड क्लियर है। आप ओके करोगे फिर मैं आगे चलूंगा। साउंड क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। बैटरी डेड हो गई थी। चलिए, मैं शुरू से आ जाता हूँ। देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। बैटरी चेंज कर लिए। एक बैटरी नीचे गिर गया, कहीं ढूंढना होगा आपको। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बाबू ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइप दे रखा है। कैसा टाइप है? तो लेटेस्ट टाइप दे रखा है। देखिए क्या किया उसने। COMMITAL को ACILMMOT यानी कि अल्फाबेट के क्रम में इसको अरेंज कर दिया। तो इसी तरह हम इसको भी अल्फाबेट के क्रम में अरेंज करेंगे। तो ए से बड़ा, ई से बड़ा, जी से बड़ा, आई से बड़ा, एल से बड़ा, एन से बड़ा, आर से बड़ा, टी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही हमारा परफेक्ट आंसर बन गया। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा था। टी था पहले प्लेस पे, और यहाँ टी था सेकंड लास्ट प्लेस पे और सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे भी 4, सेकंड लास्ट प्लेस पे भी 4, और फर्स्ट प्लेस पे भी 4। यानी ये प्लेस के अकॉर्डिंग सिस्टम चल रहा था। तो प्लेस के अकॉर्डिंग होने के कारण हमने ई का प्लेस वैल्यू पकड़ा। तो ई मेरा दूसरे प्लेस पे था, तो मैंने लिखा 2। मैंने एन को पकड़ा, तो एन मेरा 2, 4, एक पांचवें प्लेस पे था, तो पांचवें प्लेस पे पकड़ा 9। टी की बात करी तो टी मेरा दूसरे प्लेस पे था, तो टी के लिए हमने लिखा 4। आर की बात करी तो आर मेरा अंतिम प्लेस पे था, तो अंतिम प्लेस के लिए हमने लिखा 6। ई मेरा दूसरे प्लेस पे था, तो 2। एन के लिए मैंने फिर से लिखा 9। अगर सी की बात करें तो 3 के बाद चौथा, तो 3 के बाद चौथा था 5, तो सी के लिए हमने लिखा 5। और वहीं एच की बात करें तो छठा, तो इसके लिए 7, तो हमने 7 लिखा। ये वाली किसमें व्यवस्था दिख रही थी? तो ये व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए में दिख रही थी। तो हमारा आंसर भी जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
चलिए देखिए अब साउंड आ रही है। हम ध्यान ही नहीं दिए इस चीज को। ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब क्लियर है ना? अब साउंड आ रहा होगा। चलिए अब नहीं जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। तो देख बाबू, डी कहाँ बैठा है जी? तो सी के बाएं दूसरा। तो जहां भी सी बैठेगा ना, इसके लेफ्ट में पहला नहीं दूसरा कौन बैठ गया? डी बैठ गया। फिर बोला लेकिन बी के ठीक दाएं है। तो लेकिन डी के लिए, यानी डी कहाँ है? तो बी के ठीक दाएं है। तो 1 2 3 4 की व्यवस्था हो गई। अब कहता है सर ई जो है ना वो बेंच के किनारे पे है। तो किनारा तो मेरे पास दोनों तरफ है, लेकिन कहता है और बी के बगल में है, इसका मतलब ई बी के बगल में है। तो अब तो एक प्लेस जो बचा वहां पे ए ही ना जाएगा। अब क्या कहता है ए का सही स्थान क्या होता? तो पहला ही लाइन कहता है सी के बाएं। तो देखिए तो ए तो सी के लेफ्ट में है ना, यानी 1 नंबर इसका जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, 5 है, 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 1 जोड़ दिया 5। 10 है, 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 1 जोड़ दिया 10। 26 है, 5 का स्क्वायर किया और प्लस 1 जोड़ दिया 26। 122 है, 11 का स्क्वायर किया और 121 प्लस 1 जोड़ दिया 122। यानी ये भी प्राइम, यह भी प्राइम, यह भी प्राइम, यह भी प्राइम। तो यहाँ प्राइम नंबर 5 और 11 के बीच में कौन है? तो 7 है। तो 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गए, 49 में 1 जोड़ दिया 50 हो गए। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही सही है। बिल्कुल प्राइम नंबर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से, चलिए अब 5 से शुरू करते हैं। कहता है ना बाबू, निम्नलिखित वेन आरेख में वर्ग जो है ना वो चिकित्सकों को दर्शा रहा है। यानी ये किसको डिनोट करता है? तो डॉक्टर को। फिर कहता है वृत्त जो है ना वो रक्तदाताओं को, यानी ये क्या करता है? तो ब्लड डोनर को दर्शा रहा है। और फिर कहता है पंचभुज महिलाओं को निरूपित करता है। तो पंचभुज जो है ना वो फीमेल को दर्शा रहा है। अब क्या पूछ रहा है हमसे? किन महिला चिकित्सक रक्तदाता है? तो कितने महिला चिकित्सक रक्तदाता हैं? तो देखिए तो महिला भी चाहिए, चिकित्सक भी चाहिए और रक्तदाता भी चाहिए। तो ये 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो महिला भी है, डॉक्टर भी है और रक्तदाता भी है। तो 50 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका परफेक्ट वाला आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्रम जी गुड आफ्टरनून बाबू, आगे मैं चल रहा हूं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो कहता है वरुण है सर, ग्रह है सर, चंद्रमा है सर। तो बाबू ये प्लैनेट हो गए पूरे ग्रह, और वरुण भी क्या है? तो एक ग्रह ही है। लेकिन चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, तो चंद्रमा बिल्कुल बाहर होगा। तो इस तरह की व्यवस्था किसमें देखने को दिख रही है? तो डी नंबर में दिख रही है। ये पूरा ग्रह हो गया, ये वरुण हो गया जो ग्रह है, और चंद्रमा बिल्कुल अलग हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट वाला आंसर चुना जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। Q से चलेंगे तो अपोजिट E होगा, A से चलेंगे तो अपोजिट U होगा। जब Q का अपोजिट E हो गया, A का अपोजिट U हो गया, तो L और B जो बेचारा अकेला बच गया है ना, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कहता है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाइए। बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों की जोड़ी विपरीत फलक पे होगी? तो पहला कहता है ए क्यू। तो ए का विपरीत तो यू है, यानी पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है क्यू ई। तो क्यू का विपरीत तो ई है, यानी दूसरा सही हो गया। तीसरा कहता है एल यू। तो एल का अपोजिट तो बी है, तीसरा गलत हो गया। और चौथा कहता है बी ई। तो बी का अपोजिट तो एल है, यानी चौथा भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही इसका परफेक्ट वाला आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे। पूर्व की ओर चल रहा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 240 डिग्री घूम गया और पुनः घड़ी की दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो बताइए पूर्व की ओर चल रहा है कोई व्यक्ति, और सबसे पहले वो क्या करता है कि दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कितना घूमता है? तो 270 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से ये हो गया 180 डिग्री, और फिर 90 डिग्री और, यानी 270 डिग्री घूम गया।
अब कहता है पुनः घड़ी की दिशा में चलना शुरू करता है। तो घड़ी की दिशा में बतलाया नहीं गया कि 45 डिग्री चलेगा, कि 90 डिग्री चलेगा, कि 135 डिग्री चलेगा। तो इस स्थिति में हमेशा 90 डिग्री को ही पिक कीजिएगा। और जब यहाँ से हम 90 डिग्री चलते हैं तो फिर से कहाँ लौट जाते हैं, तो पूरब पे ही लौट जाते हैं। तो अभी वो किस दिशा में चल रहा है, तो अभी वो पूरब दिशा में चल रहा है। दूसरे का मैसेज देख रहे हैं बाबू, कैसे नहीं देखेंगे, आंख के सामने स्क्रीन लगा हुआ है, उस पे आपका आ रहा है राज रोशन जी कि आपने बी आंसर लगाया है। ठीक है, इसका आंसर आपने डी लगाया है, बढ़िया है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। तो कहता है ना, 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देख बाबू, 1 नवंबर को ना पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो 2019 को बेस बना ले, या तो 2019 को बेस बना ले, या तो फिर हम बेस किसको बना ले, तो 2020 को ही बेस बना। हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो देखिए, 2019 को अगर बेस बनाएंगे ना, तो 2000 चूंकि शताब्दी लीप वर्ष है ना, तो इसके लिए हो जाएगा 0। 19 को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 चको 16, तो 4 रख लिया। और 7 से भाग देंगे और शेषफल रखेंगे, तो 7 दूना 14, कट गए 5 बच गया। अब बताइए मुझे कहाँ जाना है, तो नवंबर तक जाना है। तो हम जनवरी जाएंगे 3 दिन, फरवरी जाएंगे 1 दिन, मार्च जाएंगे 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, और नवंबर में पहुंचना है 1 नवंबर तक, तो 1 दिन। इतना काम करना पड़ेगा जब 2019 के माध्यम से जाएंगे तो देखिए, तो 4 और 3 7 कट गए, क्लियर। 5 और 2 7 कट गए, 3 3 6 और 1 7 कट गए। उसके बाद 3 3 6 3 तिहाई 9, और 9 और 3 12, और 12 और 2 14। तो पूरा कट के कितना हो गया, तो 0 हो गया। और 0 कहने का मतलब है कि संडे आ गया। तो ये तो हम लोगों ने लॉन्ग प्रोसेस से निकाल दिया ना। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, लॉन्ग प्रोसेस से। मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं। तो मैं 2019 को क्यों बेस बनाऊं, मैं 2019 को बेस बनाने से अच्छा है कि मैं बेस किसको बना लूं, 2020 को बना लूं। तो 2000 के लिए 0, 7 दूना 14, कट गया, बच गए कितने, 6, 4 पचे 20, यानी शेषफल कितने, भागफल कितने, तो 5 हो गया। 6 5 11 में से कितना निकलेगा, तो 7 निकलेगा, तो बचा कितना, 4। ये 4 कब बचा, तो 31 दिसंबर 2020 को बचा। क्लियर है। अब बताइए मुझे लौटना कहाँ है, तो नवंबर में ना। तो नवंबर में 1 दिन तो खत्म हो चुका है, तो नवंबर में 30 दिन चाहिए, तो 30 दिन के लिए 2 चाहिए, और दिसंबर में 3 चाहिए, तो 3 और 2 5 चाहिए। इसका मतलब है कि अब मुझे या तो 4 दिन जो मैं आगे जा रहा हूं उससे मुझे कितने दिन पीछे आने हैं, 5 दिन। तो 4 कहने का मतलब क्या हुआ, सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी थर्सडे से मुझे या तो 5 दिन कहाँ आने चाहिए, तो पीछे आने चाहिए, या तो फिर क्या करने चाहिए, 2 दिन आगे। पीछे जा रहा हूं, 6 5 11, 7 का 7 निकल गया, बच गया 4। तो 4 कहने का मतलब थर्सडे हो गया। अब आना है नवंबर में, तो दिसंबर में 1 दिन खत्म हो गए हैं, तो दिसंबर में 30 दिन बच गए, यानी 2 चाहिए, और नवंबर में भी 30 दिन यानी 2 चाहिए। अच्छा, दिसंबर में 2 दिन और नवंबर में 2 दिन, यानी कितने दिन, 4 दिन। तो मुझे पीछे आने हैं ना, तो मुझे ये 4 कहने का मतलब थर्सडे, और थर्सडे से मैं कहाँ आऊंगा, तो थर्सडे से 4 दिन पीछे आऊंगा, उससे अच्छा 3 दिन जोड़ दूंगा, तो फ्राइडे सैटरडे, और ये हो जाएगा संडे। नेक्स्ट वन देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो यू के बाद ए दिखता है,
ए के बाद पीजेड दिखता है तो ए के बाद पीजेड दिख गया। क्लियर। अब फिर से देखो तो एल के बाद एक गैप करके यू ए पी जेड दिख रहा है, तो एल के बाद एक गैप करके यू ए पी जेड दिख रहा है, यानी ये वाला फंक्शन पकड़ लिया। ठीक है। अगर मैं यहाँ एल रख देता हूं तो एल के बाद एन चाहिए और एन के बाद यू चाहिए, यू के बाद ए पी जेड चाहिए और फिर से एल शुरू, तो अब यहाँ एन चाहिए, यानी एल के बाद ऑलवेज मुझे एन मिलेगा। तो एन पी एल यू जेड एन ए, एन पी चाहिए, एन पी एल यू जेड एन ए, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो हमारा परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है पी एल टी बी एन और डी कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं, एन बी का बेटा है। तो एन जब बेटा है तो लड़का होगा और बी का बेटा है तो बी इसके पापा या मम्मी हो सकते हैं, लेकिन एन से ऊपर होंगे। अब कहता है जो कि एन की मां नहीं है, तो बी जब एन की मां नहीं है तो बी एन का पिता होगा। फिर कहता है एल बी का भाई है और एल कौन है, तो बी का भाई है यानी लड़का है। फिर कहता है डी और बी विवाहित जोड़े हैं, तो बी तो लड़का है ना, तो डी महिला हो गई, तो डी और बी विवाहित जोड़े हो गए। कहता है टी उस डी की बेटी है जो पी की बहन है, तो टी उस डी की बेटी है जो किसकी बहन है, तो पी की बहन है। क्लियर है, यानी जो पी की बहन है यानी डी पी की बहन है। देखिए टी उस डी की बेटी है जो पी की बहन है, तो कौन पी की बहन है, तो नजदीक वाली यानी डी जो है वो पी की बहन है। तो एन का टी से, एन का किस से, टी से, तो टी के माँ का पति पिता का बेटा यानी भाई, और भाई किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता 8 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी यानी 2 4 2 6 और 2 8 लोग एक बैठक में के लिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे। यहां बना दूं 2 4 2 6 और 2 8 लोग बैठे हैं। अब क्या कहता है देखिए, तो एम एस के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो एस के दाएं से पहला नहीं दूसरा स्थान एम का है। अब कहता है जो, तो जो किसके लिए, तो एस के लिए, यानी एस कहाँ है, तो एन के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो एस जो है ना वो एन के दाएं से पहला दूसरा तीसरा स्थान कैप्चर कर लिया। फिर कहता है पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पे है जो, तो जो किसके लिए, तो आर के लिए, यानी आर कहाँ है, तो एस और एम के बीच में है। अब पी कहाँ है, तो आर के बाएं से पहला नहीं दूसरा स्थान पकड़ा। फिर कहता है ओ एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो ओ को इस दो जगह पे रख नहीं सकते, तो ओ को यहां रखना होगा, और ओ क्यू का भी पड़ोसी नहीं है तो क्यू को यहां रखना होगा। अरेंजमेंट में एक एलिमेंट की कमी है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, अभी टी नहीं बैठा है तो टी को हमने यहाँ फीड किया और हमारा अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्यू की सही स्थिति क्या है, तो कहता है एन के दाईं ओर एकदम बगल में, तो क्यू की सही स्थिति सही में एन के दाईं ओर एकदम बगल में है, यानी इसका परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसका चाहिए कोड, तो एनिमल का कोड चाहिए। सबसे पहले देखो बर्ड इज एनिमल कहा है, ठीक है, अगले में पैरोट इज बर्ड कहा है, तो देखिए तो इज बर्ड कॉमन है तो कट गया, तो हैश से हैश कट गया और सो से सो कट गया, तो बच क्या गया इकलौता, तो एम आर बच गया, तो एनिमल के लिए एम आर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए क्या कहता है, सभी ग्रंथ उपन्यास हैं, ग्रंथ दहेज दे नहीं पाएगा, गलत हो गया,
कुछ किताबें ग्रंथ है, तो किताब को ग्रंथ से मिलवाने में उपन्यास तैयार है, सही हो गया। यानी 1 नंबर गलत है लेकिन 2 नंबर सही है। वेन डायग्राम वाले लोग देखेंगे, जितना भी किताब था ना हमारे पास, इसमें से कुछ क्या था, उपन्यास था। और फिर कहता है सभी उपन्यास क्या है, तो सभी उपन्यास ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, तो ग्रंथ है। देखिए, सभी ग्रंथ उपन्यास है, कुछ ग्रंथ ना उपन्यास दिख रहे हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ किताबें ग्रंथ है, तो किताब का कुछ हिस्सा ग्रंथ दिख रहा है ना, तो दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, कहता है वो सही विकल्प का चयन करे जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए PRO है, PRO है, PA है, PA है और PA है। तो सबसे पहले PR को नहीं पकड़ेंगे, PA को पकड़ेंगे। PA के बाद सबसे पहले I को पकड़ेंगे, यानी 2 नंबर। I से बड़ा R होगा, यानी 5 नंबर। और R से बड़ा हमारा T होगा, यानी 4 नंबर। अब हम बात करेंगे O वाले की, तो O के बाद पहले B है फिर T है, तो अब 3 नंबर और अंतिम में 1 नंबर। तो देखिए, तो अंतिम में 1 2 में है, 3 1 3 1, तो 2 5 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हमारा परफेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए अगर मिरर को मैंने यहां रखा है ना, तो ये वाली लाइन जो है ना वो इक्वल रहेगी, ये लाइन भी इक्वल रहेगी। अब ये लाइन जो है वो नीचे जो आई है छोटी वाली, वो छोटी वाली इधर आएगी, और ये जो है ना यहाँ से इस तरह से हिट करेगा। अब ये लाइन ऐसे बन जाएगी और ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ये सर डॉट जो इधर दिख रहा था, डॉट इधर दिखने लगेगा। एडो जो इधर रोटेट था, एडो मेरा इधर दिखने लगेगा। और ऊपर में ये बॉक्स जो है वो ऐसे दिखने लगेगा। देखिए, तो ये वाली व्यवस्था किस में दिख रही है, तो ये वाली व्यवस्था जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। तो हम ऑप्शन किसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। हाँ बाबू, क्या हो गया? अच्छा, पजल भी दूं? आएगा, पजल का पूरा सेक्शन ही आएगा, 3 दिन कंटिन्यू पजल चलेगा। टेस्ट हो गया, आप सॉल्यूशन कहाँ से देखेंगे? सॉल्यूशन बाबू आप ऑनलाइन देखोगे अपने ऐप पे, ठीक है? जितने भी टेस्ट हुए हैं ना, वो सारे के सॉल्यूशन आपके ऑनलाइन यहाँ देखने को मिल जाएंगे ऐप पे। क्लियर है? उसके लिए विक्रम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बाबू। आप जाइए, आपके जो पेपर होंगे ना, आपका जो साइट होगा, उस साइट में आप देखिएगा प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए वो आपके ऑप्शंस बने हुए हैं। आप वहां से जिस कोर्स को भी लिए हैं उसके सारे प्रीवियस क्लासों को देख सकते हैं। इसका ए होगा? नहीं, देखिए ए क्यों नहीं होगा, देखिए यहां, देखिए ये वाली फिगर ऐसी है, तो जब ये चेंज होगा तो ये फिगर ऐसे में ना कन्वर्ट हो जाएगा, कि ये फिगर बिल्कुल ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखिए ऐसा फिगर दिया है, जबकि यहाँ पे ऐसा फिगर होना चाहिए था। ऐसा फिगर किस में दिया बाबू? ऑप्शन नंबर सी में दिया ना, इसीलिए ए हमारा कैंसिल हो जाएगा इस फिगर के कारण, और हमारा परफेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा। देखिए, ये तो भैया आपको रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, सबको रख रख के चेंज कीजिए। तो सोचिए, अगर मैं पहले डिवीजन रखता हूं, फिर प्लस रखता हूं, फिर इंटू रखता हूं, फिर माइनस और फिर इक्वल टू, तो सबसे पहले तो ये 30 हो जाएंगे। क्लियर? अब 6 तिया 18 हो गए, तो 30 और 18 कर दूंगा, तो 30 और 18 48 हो जाएंगे। और 48 में से 5 माइनस कर दूंगा तो 43 हो जाएंगे। नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है, यानी टेंशन नहीं दिया। क्लियर है? बिंदु कलर नहीं है, बिंदु कलर है रे पागल। देख, बिंदु कलर है, ठीक है? बिंदु बिल्कुल कलर है। इस बड़े वाले को पकड़िए ना, देखिए ध्यान से देखिए, दिखा? और यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर शेप में है, और यहाँ पे क्या है ना, तो इस शेप में। ठीक है, बिंदु बिल्कुल कलर है। वो देखिए, इसमें भी कहोगे बिंदु कलर नहीं है, तो जैसे यहाँ थोड़ा छूट गया ना, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा छूट गया, बस इतना ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। देखिए, कुछ स्टूल क्या है, टम्बलर है।
तो जितना भी स्टूल है ना इसमें से कुछ टम्बलर है। अगर कहता कुछ टम्बलर ग्राइंडर है तो टम्बलर का कुछ हिस्सा ग्राइंडर है। कौन सा फिगर ऐसा दिखा रहा है? तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है कि कुछ स्टूल टम्बलर है और कुछ टम्बलर जो है वो ग्राइंडर है। तो इसका परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, पल्लवी का घर पूरब दिशा की ओर सम्मुख है। तो पूरब दिशा की ओर अगर उसका घर सम्मुख है तो उसके घर में प्रवेश करने पर आपको दाईं ओर एक गैलरी मिलती है और गैलरी से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री चलने पर बालकोनी आती है। तो बालकोनी किस दिशा में है? अब बताइए, पल्लवी का घर कहाँ है? तो पूरब दिशा में सम्मुख है। अगर ये पूरा लाइन है तो पूरब दिशा में सम्मुख है। क्लियर? इसका मतलब इसके घर में इन करने के लिए मुझे पूरब में जाना होगा। तो चलिए इसके घर में प्रवेश मैं कर गया। इसके बाद आपके दाईं ओर मुड़ना है तो मैं दाईं ओर मुड़ गया। अब गैलरी मिल जाती है। क्लियर है? तो यहाँ क्या मिल गई? दाईं ओर गैलरी मिल गई। और गैलरी से फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमा। तो दक्षिणावर्त दिशा में जब 90 डिग्री घूमूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा? ऐसे जाते हुए फिर ये आ जाऊंगा ना, चलने पर बालकनी मिलेगी। यानी यहाँ पे उसके घर की बालकनी बनी हुई है। तो पूछ रहा है बालकनी कौन सी दिशा में सम्मुख होगी? तो बालकनी जो होगी वो किधर हो जाएगी? तो जब ये हिस्सा पूरब है तो ये हिस्सा पश्चिम होगा। तो बालकनी पश्चिम दिशा में सम्मुख हो जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए कहता 18 अक्टूबर 2003, तो 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर कैंसिल हो गया। अब 2003 से 2005 जाने में 2 साल का अंतर आएगा और इसके बीच में एक 2004 लीप ईयर आएगा। यानी 3 दिन की बढ़त होगी। तो सैटरडे में हम लोगों को 3 दिन ऐड कर देना है। तो सैटरडे में 3 दिन ऐड करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी आंसर हो जाएगा हमारा मंगलवार। मंगलवार किसी में है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, क्या कहता है? 30 10 40 48 नहीं, 12 5 60 नहीं, 30 दूना 60 प्लस 1 61, 22 दूना 42, 45 दूना 90, 91, 35 दूना 70, 2 15 दूना 30। तो यहाँ का लॉजिक 18 दूना 36, 9 12 दूना 24, 30। देखिए क्या किया है। सबसे पहले इसके संबंध को समझना पड़ेगा कि आखिर इसके बीच में क्या संबंध स्थापित किए गए हैं। तो आप अगर संबंध देखोगे ना तो देखिए संबंध 12 को किया 2 गुना, तो 12 दूना हो गए 24 और प्लस 6 जोड़ दिया तो 6 जोड़ने पे 30 आया। अब 30 को फिर से 2 गुना कर दिया तो 30 दूना हो गए 60 और यहाँ 6 जोड़ा रखा था, यहाँ 1 जोड़ रखा है तो हो गया 61। क्लियर? अब यही काम किस में दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है। देखिए तो अगर मैं 18 को 2 से गुना करूं तो 18 दूना हो जाएंगे 36। अब यहाँ 6 जोड़ा था, क्यों? तो 12 का आधा 6, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा? 9। तो 36 और 9 जोड़ दिया तो 45 हो गए। 45 को फिर 2 से गुना हमने किया तो 90 हो गए और 90 में 1 जोड़ दिया तो 91 हो गया। यानी इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 18 दूना 36 और 18 का आधा 9 जोड़ा तो 45, 45 दूना 90 और प्लस 1 91। क्लियर? 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 8 के बाद जो आएगा तो क्या कहता है? एस का पिता आर है, तो एस का पिता आर है यानी फॉरवर्ड रिलेशनशिप। एस की बहन आर है यानी फॉरवर्ड रिलेशनशिप। एस का भाई आर है यानी फॉरवर्ड रिलेशनशिप। और एस की पत्नी आर है यानी फॉरवर्ड रिलेशनशिप। साइन और सिंबल अपने पहले वाले का रिलेशन बतला रहा है। अब पूछता है वाई की माँ एक्स है तो किसको माँ बनना है? तो एक्स को माँ बनना है। किसकी? वाई की। तो चलिए देखिए, हम हो गए, मेरे पहले 2 है तो मेरी पत्नी हो गई ओ,
और मेरी पत्नी के पिताजी, तो मेरी पत्नी के पिताजी यानी मेरे ससुर हो गए, और मेरे ससुर की पत्नी मेरी सास हो गई, जबकि वाई को माँ बनाना था, खत्म हो गया। देखिए हम हैं 8 के पहले मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी तो हम उसके बेटा या बेटी, और मेरे पिताजी की पत्नी, तो मेरे पिताजी की पत्नी मेरी मम्मी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका परफेक्ट वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। सुधा और राजा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही थी। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही है और उत्तर पूरब दिशा में है। तो सोचने वाली बात है, जब चेस कोई मानक तरीके से खेलेगा, इसका मतलब वो आमने सामने ही बैठा होगा, चाहे ऊपर नीचे चाहे दाएं बाएं। और सुधा को एक घड़ी दिखती है और घड़ी में घंटे वाली सुई उसको 6 पे दिखती है, तो घंटे वाली सुई तो साउथ में ना दिखनी चाहिए, लेकिन क्या कहता है, और उसे उत्तर पूरब दिशा दिखता है, तो ये साउथ इसको नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, यानी 135 डिग्री घूम करके दिख रहा है। तो कहता है राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में दिखेगी, तो जब सुधा की घड़ी में 6 बज रहा है तो राधा की घड़ी में भी 6 ही बजेगा। जब सुधा की घड़ी में नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है तो राधा की घड़ी में इसका जस्ट अपोजिट दिखेगा, क्योंकि वो आमने सामने बैठे होंगे। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट में दिखेगा, और साउथ वेस्ट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर। जैसे अगर राम और मोहन आमने सामने है, तो राम को अगर कोई उत्तर दिखेगा तो वो मोहन को कहाँ दिखेगा, दक्षिण दिखेगा। तो सुधा और जो राधा है वो शतरंज खेल रही है, तो शतरंज तो आमने सामने खेलेगी ना, तो सुधा को अगर उत्तर पूरब दिख रहा है तो राधा को उसका जस्ट अपोजिट दिखेगा, तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पूरब का अपोजिट पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कहता है ना कि इस वाले को पूरा कर दीजिए, तो इस वाले को अगर पूरा करे तो ये लाइन पूरा होगा, ये लाइन यहाँ से आएगा। क्लियर। अब देखिए ये वाली कहाँ जाएगी, तो ये वाली लाइन यहाँ आई और ये वाली लाइन यहाँ आ गई। ठीक है। अब ये वाली लाइन भी यहाँ उतरेगी और ये वाली लाइन यहाँ उतरेगी। इसका मतलब हमें ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें 1 2 3 4 5 हो। देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, कैंसिल, ये संभव नहीं है, इसमें 1 2 3 ही है, कैंसिल। तो 1 2 3 4 5 दिखा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका परफेक्ट वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देख बाबू ध्यान से समझेगा। 3 2 9 8 15 14 नेक्स्ट वन इज बाट। अगर देखो ना तो अल्टरनेट सीरीज चल रहा है ना। ठीक है। तो देखिए 3 में 6 ऐड किया 9 मिल गए, 9 में 6 जोड़ दिया 15 मिल गए, 15 में 6 जोड़ दिया 21 मिल गए, यही तो चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, नीचे वाले सीरीज को देखना ही नहीं है। तो आज की हमारी सभा मिसलेनियस के साथ यही समाप्त हुई। कल हम लोगों की मुलाकात फिर से होगी और कल कोई भी एक टॉपिक होगा। हम लोग पूरे एक टॉपिक के 20 क्वेश्चंस को विथ कॉन्सेप्ट कल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है। सभी बच्चों को गुड नाइट।